नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। आजकल दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों का उत्पीड़न एक फैशन बन गया है। अभी अभी एक खबर आई है उड़ीसा के गंजाम जिले से, जहां एक दलित अपने बच्ची की शादी में गाय एक दहेज के तौर पर देने के लिए 3 गाय खरीद के लाता है और उसको गंजाम जिले के गांव में रोक लिया जाता है। उससे पैसे मांगे जाते हैं, फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है और चोरी का आरोप लगाकर उन 2 युवकों को आधा सर उनका गंजा करके उनको लगभग 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल चलवाया जाता है और उनको सीवर का गंदा पानी पिलाया जाता है। इतनी बुरी तरीके से अपमानित किया जाता। तो मैं पूछना चाहता हूं, उड़ीसा की सरकार कहां है? क्या उड़ीसा की सरकार के चलते, बीजेपी की सरकार के चलते दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग का, विशेष रूप से दलित और आदिवासियों का उत्पीड़न इसी तरह चलता रहेगा? ये उत्पीड़न करने वालों में ये हिम्मत आती कहां से है? और ये केवल उड़ीसा की बात नहीं है। अभी मेरे संज्ञान में एक मुद्दा आया। प्रोफेसर रविकांत, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उन्होंने काशी में मंदिर को तोड़ने की कोई घटना किसी विद्वान की किताब के बारे में दृष्टांत को कहीं पे बोल दिया, तो तब से उनके खिलाफ एबीवीपी के गुंडे उनके पीछे उनको जान से मारने के लिए लग गए। उनकी पिटाई करने की कोशिश की, हमला किया और उनके खिलाफ झूठे मुकदमा बनवा दिया। आज वहां की सरकार उनको जेल में डालने की कोशिश कर रही है। तो क्या अगर कोई व्यक्ति आपसे विचार उनका मेल नहीं खाता और आपके द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो क्या आप उसको झूठा मुकदमा बना के जेल में डाल दोगे? इसी प्रकार की एक घटना हरियाणा के एक गांव से आई है। रजत कंसल एक वकील हैं जो सामाजिक मुद्दों पर अक्सर जूझते नजर आते हैं और ये घटना हरियाणा के अंदर भाटला सामाजिक बहिष्कार का मैटर हुआ था। उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट की द्वारा गठित एक कमेटी विजिट पर गई थी और उस दौरान भी इन्होंने वीडियो बना के बताया कि किस तरह हांसी के कुछ उन गुंडों ने उनको मारने की कोशिश की है और लगातार पुलिस के द्वारा धमकी दी जा रही है। उनके घर पे 50-50 पुलिस वाले कई सारी गाड़ियों में जाके और उनके घर वालों को डरा रहे हैं। यानी अशोक कंसल जी, जो एक सामाजिक आंदोलन वाले एक वकील है, जो सामाजिक कहीं भी उत्पीड़न होता है उस मुद्दे को लड़ते हैं, तो रजत कंसल के जीवन को खतरा बना दिया है। उनके खिलाफ भी झूठा मुकदमा बनाकर हरियाणा की पुलिस उनको जेल में डालने का प्रयास कर रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सत्ता के गुरूर में ताकत के दम पर पुलिस या तमाम जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके दलितों को, पिछड़ों, आदिवासियों को इस तरह उत्पीड़ित करेंगी, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाएंगी, उनको जेल में डालेंगी? तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी की सरकार दलितों से कोई बदला लेना चाहती है या उन पे झूठे मुकदमे बनाकर उनको जेल में डालकर आखिर वो क्या दिखाना चाहते हैं कि वो दलित विरोधी है? हम तो सुना करते थे आप संविधान विरोधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी आप अपमान करते हो, क्योंकि आप ही किससे जुड़े हुए लोग ग्वालियर के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगने वाली थी उसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते वक्त जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दे दी है ऐसे गुंडों को कि आप जानबूझकर जो दलित विद्वान है या दलित जो चिंतक हैं या जो दलित मुद्दों पर प्रखरता से लड़ते हैं या जो उनके वकील हैं, आप उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाएंगे? हमारे जो दलित प्रोफेसर्स हैं उन पे झूठे मुकदमे बना के उनको जेल में डालेंगे, उनको डराएंगे? तो ये डराना बंद कीजिए। और मैं पूरे समाज से भी एक बात करना चाहता हूं, खासतौर पर SC ST OBC के लोगों से, जो बीजेपी को अभी भी, जिसमें से कुछ सेक्शन बीजेपी को वोट देता है, कि क्या उन्हें अभी भी बीजेपी के साथ जुड़ा रहना चाहिए? क्योंकि जहां दलित अत्याचार की बात होती है तो आप अगर अत्याचार के खिलाफ बोलेंगे तो ये आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आप पे झूठे केस बना के जेल में डालेंगे। तो आपको खुद तय करना है कि ऐसी पार्टी के साथ आपको जोड़ना चाहिए क्या? पार्टी, राजनीति सब बाद में, सबसे पहले समाज है। समाज का उत्पीड़न हो तो आपको सबको एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सोचेंगे इसका नंबर है, तो कल आपका भी नंबर आ सकता है।